हेलो, जौहरी राइड विजन में आपका स्वागत है। पुलिस कुमार जौहरी एडवोकेट फ्रॉम बरेली यूपी से बोल रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9359962153 है। आज का विषय लॉकडाउन के दौरान भारतीय नागरिकों द्वारा कानून का उल्लंघन करने पर उनके 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन सीज कर दिए गए हैं। इस विषय में भारतीय कानून में क्या प्रावधान मैं आपको बताने चाहूँगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर कानून की जानकारी मिलती ही रहेगी। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 सेक्शन 102 में कुछ संपत्ति को अभिकृत सीज करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। यह धारा पुलिस को यह अधिकार देती है कि वह चुराई हुई संपत्ति या ऐसी संपत्ति जो किसी अपराध में शामिल है उसे अपने अधिग्रहण में ले सकती है, परंतु उसे जब्त नहीं कर सकती। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 सब क्लास 2(3) में ये धारा महज इतना ही कहती है कि जहां अधिकारी किसी संपत्ति को अधिग्रहण सीज करता है तो वह सबसे पहले संबंधित मजिस्ट्रेट को इस बाबत सूचना देगा तथा संपत्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। आमतौर पर जब इस तरह की जब्ती या सीज की संपत्ति है तो वाहनों को छुड़ाने के लिए उल्लंघनकर्ता वाहन मालिकों को CRPC के समक्ष भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 व 457 में इसका वर्णन किया गया है। 451 में ऐसी संपत्तियों के बारे में बताया गया है कि जिसका कोई मालिक है तो वह उस संपत्ति को छुड़ा सकता है। इसमें सबसे पहले डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी में ये कहा गया कि कोई ऐसी संपत्ति जिसका कोई मालिक है वे अपना आवेदन पत्र मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। मजिस्ट्रेट उस संपत्ति से संबंधित डॉक्यूमेंट मांगेगा तथा उसको संज्ञान में लेगा। अगर मजिस्ट्रेट उचित समझता है तो वह सशर्त उस संपत्ति को उस व्यक्ति के हक में रिलीज़ कर देगा। दूसरी चीज़, ऐसी कोई भी ऐसी संपत्ति जो किसी मुकदमे से संबंधित है या किसी अपराध से संबंधित है, इसका मुकदमा किसी भारतीय अदालत में चल रहा है, तो मजिस्ट्रेट उस संपत्ति को तब तक रिलीज नहीं करेगा जब तक अदालत द्वारा कोई इस पर निर्णय नहीं आ जाता या उसे अदालत का कोई ऐसा आदेश प्राप्त नहीं हो जाता कि वाहन को रिलीज़ किया जाए या संपत्ति को रिलीज़ किया जाए। तब तक उस संपत्ति को वह रिलीज नहीं करेगा। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 457 में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति जिस संपत्ति का कोई मालिक है तो ऐसा व्यक्ति वह 60 दिनों के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। न्यायालय उस पर विचारण करेगा। ऐसी कोई संपत्ति जिसमें कोई संपत्ति का मालिक नहीं है तब क्या प्रक्रिया होगी, इस संबंध में 23/6/2006 में दंड प्रक्रिया संहिता में एक संशोधन किया गया। इस संशोधन में कहा गया कि ऐसी कोई संपत्ति जिसका कोई मालिक नहीं है तब वह ऐसी संपत्ति जो शीघ्र नष्ट होने वाली है, जिसका मूल्य 500 रुपये से कम है, तो पुलिस अधीक्षक ऐसी संपत्ति को नीलाम द्वारा विक्रय करने का आदेश देगा। विक्रय से प्राप्त रकम राजकोष में जमा करेगा। कोविड-19 के चलते हुए भारत में हजारों की संख्या में वाहन सीज किए गए हैं। इस संबंध में अभी हाल में मोहम्मद आरिफ जमाल वर्सेस भारत संघ कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि कोविड-19 के दौरान ये दिशा निर्देश दिए गए कि किसी व्यक्ति ने अगर इसका उल्लंघन किया है और उल्लंघन के दौरान कोई वाहन जब्त किया गया है तो ऐसे वाहनों को जिसका कोई मालिक है उसे लौटाया जाए। और ऐसा करने के लिए पुलिस अधिकारी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के में दिए गए प्रावधानों का प्रयोग कर सकती है और उन्हें अनुमति प्रदान की जा सकती है। एक दूसरे मामले में नवादा प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस महाराष्ट्र में पुलिस के पास आपराधिक प्रक्रिया में धारा 102 के तहत अन्वेषण के दौरान अचल संपत्ति जब्त करने की शक्ति नहीं है। मुख्य न्यायाधीश
रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना ने संपत्ति को फ्रीज करने का अधिकार नहीं है कहा। कोई भी संपत्ति इन धाराओं के अंतर्गत फ्रीज नहीं की जा सकती है, जब्त नहीं की जा सकती है। आज का विषय इतना। नमस्कार, फिर मिलते हैं।